अभी हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.5 करने वाले हैं, केमिस्ट्री क्लास 11th का। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि जो नाइट्रोजन है 50 kg, उसको अगर मिलाते हैं क्या किससे, 10 kg हाइड्रोजन से, तो कितना kg हमको मिलेगा NH3 यानी कि अमोनिया। यानी कि सिंपल भाषा में अगर 50 kg N2 है, उसको उसमें अगर मिलाते हैं क्या 10 kg H2, तो कितना हमको kg NH3 का मिलेगा। ठीक है, यानी कि N2 और H2 बना के क्या NH3, ये है 50 kg, ये है 10 kg, तो ये कितना kg होगा, सवाल ये है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है इसी में एक सवाल और है कि लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है हमको। इस रिएक्शन जो हो रहा है इन दोनों को मिला करके ये जो बन रहा है, तो उसमें हमको ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात देखा जाए, हम अगर इसका वजन पता करना चाहते हैं ना, तो इन दोनों को मिला करके कितना kg ये बनेगा, तो पता करने से पहले हम लोग को ना लिमिटिंग रिएजेंट पता करना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, ये मन में सवाल उठता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लिया जाए इसमें इसको मिलाएं और मिला करके कुछ ये बनाए, तो उसमें जो भी चीज़ मेरा लिमिट में है, यानी कि जितना हमको चाहिए उतना अमाउंट में है नहीं, एकदम एक लिमिट में ही है, कम अमाउंट में है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको क्या है, चाय बनाना है, ठीक है, और आपके पास दूध जो है वो 1 कप है और चीनी आपके पास 5 kg डब्बा फुल है एकदम। तो चीनी आपके पास 5 kg है, ठीक, और दूध आपके पास कितना है, 1 कप ही है। तो आज जब आप चाय बनाओगे तो कितना बना सकते हो, चाय कितना बना सकते हो, सिर्फ 1 कप ही ना। ऐसा थोड़ी है कि 5 kg चीनी है तो 5 kg दूध का चाय, हम लोग 5 kg चाय बना सकते हैं दूध वाला, ऐसा तो नहीं कर सकते। यानी कि अगर जो हमको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए जो हमारा ये जो चाय है उसका जो अमाउंट है, वो चाय कितना बनेगा उसका मात्रा किस पे निर्भर कर रहा है, दूध पे, जो कि दूध ही कम है। कभी कभी ऐसा भी सुनते हो कि यार घर में गेस्ट आया, लेकिन अगर आपको चाय बनाना, दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया, लो तो हुआ है। तो यहाँ पर जो दूध मेरा कम अमाउंट में है, ठीक है, चीनी चाहे कितना भी हो जाए, दूध मेरा कम अमाउंट में, एक लिमिट में है, तो हम लोग जो चाय बनाएंगे वो कितना बना सकते हैं, 1 कप दूध से 1 कप चाय ही बना सकते हैं। ठीक है, चीनी हमारे पास 50 kg भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि जो लिमिट अमाउंट में है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट की जो बात करें तो वो कौन है, दूध है यहाँ पर। तो हमारा जो चाय बनेगा, वो जो प्रोडक्ट होगा यानी कि चाय, वो किस पर डिपेंड करेगा, दूध पे डिपेंड करेगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो यही चीज़ हमको देखना है कि इसको और इसको मिलाने से ये बन रहा है। ठीक है, जैसे चीनी में अगर क्या दूध मिलाते हैं तो हमारा चाय बन जाता है, लेकिन इसमें कम अमाउंट में कौन है वो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, फटाफट से देख लेते हैं क्या तरीका है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या काम करो कि सबका पता करो कि आखिर ये 50 kg है, ये 10 kg है, तो आखिर ये जो 50 kg है ना, तो इसमें 50 kg N2 में कितना आखिर मोल है N2 का, पहले ये पता करो आप। ठीक है, तो अगर इस N2 का अगर आप मोल पता करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। पहले भी अगर एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम सब आप सॉल्व किए होंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है भाई, 50 kg है। ठीक है, अब मोलर मास बात करें तो N2 का मोलर मास N एक का होता है 14, और ये 2 गो है, तो 14 दूना क्या 28, इसका मोलर मास कितना हो गया 28। ये ग्राम में होता है, तो ये केजी में, तो हमको इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 से 1000 से मल्टीप्लाई किए, अब बटे ये क्या 28 ना, तो ये मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ क्या मोल्स आ गया। ये हो गया मेरा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 50,000 बटे 28 बराबर 1786, इतना मोल्स। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोलते हैं, यानी कि जो 50 kg नाइट्रोजन था यानी कि N2, वो 50 kg में कितना मोल हुआ भाई, 1786। फिर उसके बाद ज़रा सा इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका भी अगर क्या बोलते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, इसका हाइड्रोजन का। यहाँ तो हम इसका निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का, अभी ज़रा सा हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। इसमें कितना, 10 kg में कितना मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन
मास बाय क्या, मोलर मास कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास मेरा कितना है 10 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का इसका H2 का सवाल में ही H2 दिया हुआ है, तो इसका अगर मोलर मास पता करेंगे तो एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ये हो गया 2, 2 गो है तो ये आ गया 2। तो ये इसका मोलर मास निकालने का ये तरीका हुआ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है ये मेरा ग्राम में आया ना, तो 10 × kg है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ग्राम में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये भी ग्राम में, ये भी क्या ग्राम में। तो 10,000/2 ये हो गया क्या मेरा 5000, इतना मोल्स है। यानी कि 10 kg हाइड्रोजन में 5000 मोल्स है हाइड्रोजन का H2 का, और 50 kg नाइट्रोजन में जो N2 का जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना है 1786 मोल्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं रिएक्शन है उसको ज़रा सा पहले लिख लेते हैं। तो देखा जाए जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा होगा, इक्वेशन होगा जैसे N2 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं भाई H2, तो हमको क्या मिल रहा है NH3, यही नहीं बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने से ये बन रहा है, ठीक है। चलो मान लो इन दोनों को मिलाने से ये बना। अब एक काम करते हैं, ये जो है इसको इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर तो मेरा 1 ही है, तो एक काम करते हैं इधर जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा कितना 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब बात करें H2 की, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 2 या 6 है हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये मेरा एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ देखा जाए, अगर हमको पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपको सबसे पहले ना पता करना पड़ेगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो उसका एक तरीका होता है। देखा जाए यहाँ जो N2 है ये कितना मोल्स है, यहाँ पर यहाँ N2 मेरा 1 मोल है, अच्छा ठीक है, सॉरी N2 जो है एक इक्वेशन लिखे हैं ना, सॉरी कहने का मतलब N2 टोटल रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स आप बोलोगे 1786, वो एक अलग बात है। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है बैलेंस्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो रहता है ना कॉफिशिएंट, N2 का जो ये कॉफिशिएंट है इसको स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोला जाता है, और यहाँ पर H2 के आगे में जो कॉफिशिएंट है 3, इसको स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोला जाता है H2 का, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आगे में रहता है ना ये दोनों, इसको बोला जाता है स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। अगर आपको किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए मालूम, नंबर ऑफ मोल्स कितना है उसका, नंबर ऑफ मोल्स उसको डिवाइड कर दो आप उसके स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से, ये एक ट्रिक है, ठीक है, जल्दी आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1786, बट इसका स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना था 1, अच्छा तो ये मेरा कितना आया 1786 आया, ठीक। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का इसको ज़रा चेक करो, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय इसका स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 3, तो इसको ज़रा डिवाइड करके देखो तो कितना आता है भाई, तो ये कितना था 5000 था ना, नंबर ऑफ मोल्स इसका 5000 और डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट इसका 3 था, तो ये डिवाइड किया तो ये आया 1666.66। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में कम कौन है, छोटा है ये ना, ये कम है, और ये क्या आया ज़्यादा आया, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में है, जो कम, अगर नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स उसका और क्या ये स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट डिवाइड करेंगे तो जो कम आएगा ना वही कहलाता है मेरा क्या लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी कि इन दोनों में से किसका कम है नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसका ना H2 का, तो ये मेरा क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया हमारा H2, ये हम पता कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही आसान स्टेप में बन जाएगा हमारा NH3 कितना kg बनेगा वो हम लोग अब पता कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब हम लोग ये पता करते हैं अगला कि NH3 कितना kg फॉर्म होता है, देखते हैं आगे। अब देखा जाए हम लोग इधर का इरेज कर लिए, इसका काम नहीं था, लेकिन इधर का थोड़ा बहुत काम है। देखा जाए क्या है। अब हम लोग को पता करना है कि जो नाइट्रोजन में हम लोग आखिर जो मिलाए थे हाइड्रोजन, तो हमको जो अमोनिया बना था NH3 को अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बैलेंस कर लिए थे हम लोग इक्वेशन एक बार, यही था ना 2, ठीक है। एक चीज़ देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा ये था,
जैसे कि चीनी और दूध का जो एग्जाम्पल था, उसमें दूध मेरा क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट था, ठीक है, और उसी पे डिपेंड कर रहा था कि कितना चाय बनेगा। अगर 1 कप दूध था तो 1 कप चाय बनेगा, 2 कप दूध था तो 2 कप चाय बनेगा, 3 कप दूध था तो 3 कप चाय बनेगा, क्या है कि नहीं। चीनी चाहे 50 डब्बा रहे या 10 डब्बा रहे, उससे क्या लेना देना। तो यहाँ पर चीनी का रोल प्ले कर रहा है कौन, ये कर रहा है ना, चीनी का रोल प्ले, और ये वो जो 1 कप दूध था उसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमारा ये बनेगा। तो 1 कप दूध तो 1 कप चाय बना था ना, बस वही कहानी है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई कि 3 गो H2 मिलने से 2 गो NH3 बनता है, 3 गो H2 मिलने से 2 गो ये बनता है ना, चूँकि 3 मोल H2 का रहने से वो बनाता है कितना, 2 मोल किसका बनाता है, NH3 का। 3 गो हाइड्रोजन बनाता है 2 गो अमोनिया, इसीलिए एगो हाइड्रोजन यानी कि एगो H2 बनाएगा कितना अमोनिया, 2/3, इतना अमोनिया बनाएगा ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद 3 मोल H2 का क्या करता है, 2 मोल बनाता है NH3 का, तो 1 मोल H2 का वो कितना मोल NH3 का बनाएगा, 2/3, इसीलिए H2 टोटल अमाउंट में कितना है, H2 का नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है, 5000। तो 5000 मोल अगर हाइड्रोजन का है तो वो कितना मोल NH3 बनाएगा, 2/3 गुना क्या, 5000। फिर से 3 मोल हाइड्रोजन का बनाता है 2 मोल NH3, तो 1 मोल हाइड्रोजन का बनाएगा 2/3 मोल NH3 का, इसीलिए 5000 था ना भाई। 10 kg H2 का मतलब कितना मोल था, उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे 5000 मोल। तो 5000 मोल अगर हाइड्रोजन का है तो वो कितना मोल NH3 बनाएगा, इतना मोल NH3 का बनाएगा, है कि नहीं, इतना मोल। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया मेरा कितना, 10,000 अब बटा क्या 3, इतना मोल बनाएगा। अब NH3 का, वो भी किसका, NH3 का। नाउ अब हमको ये पता करना था कि इतना मोल जब NH3 का बनेगा तो उसका आखिर वजन कितना होगा, बस ये निकाल दिए तो काम हो गया। अच्छा, चूँकि 1 मोल अगर NH3 है तो उसका वजन कितना है पहले देखो आप। तो 1 मोल का, तो नाइट्रोजन के लिए N है तो इसका हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन यहाँ 3 गो है ना, H तो मेरा क्या है 3 है, 1 गुना 3 तो 3 और 14 ये कितना हो गया 17 ग्राम, ठीक है। अगर अमोनिया का यानी कि NH3 का 1 मोल लेते हैं तो उसका वजन कितना होता है 17 ग्राम, और इतना मोल अगर अमोनिया बन रहा है तो उसका वजन कितना होगा, 1 मोल अमोनिया का वजन 17 ग्राम, इसलिए इतना मोल अमोनिया का वजन इतना गुना 17 ग्राम, क्या यानी कि टोटल जो वजन हो जाएगा 10,000/3 गुना 17, ये तो ग्राम में आएगा ना, हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम चाहें तो इस टोटल को 1000 से भाग दे देते हैं, यानी कि ये आएगा मेरा 17,000 17,000/3, इतना ग्राम में आया। तो केजी में कैसे कितना होगा भाई, इसको अगर हम लोग क्या करें 1000 से डिवाइड कर दे तो यानी कि 17,000/3 को 1000 से अगर हम लोग भाग दे दें तो ये मेरा केजी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 3 0 कैंसिल, तो यानी कि 170/3 इतना मेरा केजी बनेगा अमोनिया को। तो ये हो जाएगा 56.6 इतना केजी, यानी कि जो अमोनिया बनेगा वो बनेगा 56.6 केजी, ठीक है। इतना मोल बनेगा अमोनिया, यानी कि 56.6 केजी बनेगा अमोनिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लिए। चलो, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ जाते जाते एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। बाय बाय।